TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल कि बच्चों को चॉक एंड टॉक के सिवा अभी हम कैसे पढ़ाएं। जैसे प्ले कार्ड जैसे खेलते भी है और सीखते भी है, ये दोनों काम से हो जाता है। इंडियन टॉयलेट है, इंडियन और वेस्टर्न दोनों अवेलेबल है। जो विकलांग होता है जैसे हम दिव्यांग बोलते हैं उसको, अगर उसको कोई दिक्कत है तो वो वेस्टर्न टॉयलेट भी यूज़ कर सकते हैं। 2 LED सरकार की तरफ से दिए गए हैं स्मार्ट क्लासेस के लिए ज्ञान कुंज प्रोग्राम है, उसके तहत मुझे 2 LED मिले हैं। तो बच्चों को क्या है कि वो आप समझते होंगे कि ऑडियो विजुअल जैसे जितना देखेंगे और पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा समझ में आएगा। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और नेक्स्ट 9 न्यूज़ की चुनावी यात्रा आज मेहसाणा शहरी विधानसभा क्षेत्र पहुंची है। और आपको बता दूं कि मेहसाणा शहरी विधानसभा क्षेत्र का ये तरेटी गांव है और तरेटी गांव के हम प्राथमिक विद्यालय पर खड़े हैं। और कारण क्या है यहाँ पर आने का वो मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं। देखिए, गुजरात विधानसभा का जो चुनावी माहौल है या चुनावी सरगर्मी है अब अपने चरम पर है। कई मुद्दे इस चुनावी रणभेरी में गूंज रहे हैं और उनमें से एक और प्रमुख मुद्दा है शिक्षा। तो शिक्षा के ऊपर बात हर पार्टी कर रही है। बीजेपी के अपने दावे हैं और उन दावों पर आम आदमी पार्टी का अपना प्रतिवाद है। बीजेपी का कहना है कि हमारे स्कूल काफ़ी बेहतर है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के 27 साल के कार्यकाल में स्कूल बेहतर नहीं हो पाए। तो उसी की ज़मीनी हकीकत जांचने आज हम लोग मेहसाणा शहरी विधानसभा क्षेत्र के तरेटी गांव पहुंचे हैं कि वाकई में बीजेपी के दावों में दम है या आम आदमी पार्टी का जो कहना है उसमें सच्चाई है। तमाम विषयों पर बात करेंगे। यहाँ पर स्कूल में अध्यापकों से बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे और प्रधानाचार्य से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वाकई सच क्या है। तो और एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि कल बीजेपी ने अपनी सीटों का और टिकट बंटवारे का ऐलान किया और मेहसाणा शहरी क्षेत्र से नितिन भाई पटेल विधायक रहे और उन्हें लॉन्ग वेटिंग ऑफ CM भी कहा जाता है गुजरात के राजनीतिक गलियारों में। लेकिन अब यहाँ से उनकी टिकट नहीं रही और कारण इसका ये है कि उन्होंने खुद दिया था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, अब मैं संगठन में मुख्य रूप से काम करना चाहता हूँ। तो अब मुकेश भाई पटेल को यहाँ से टिकट दी गई है। लेकिन वापस से हम स्कूल के मुद्दे पर ही चलते हैं कि स्कूल गुजरात के कितने बेहतर हुए हैं और जो अरविंद केजरीवाल का कहना है दिल्ली से आके, आम आदमी पार्टी का जो कहना है कि स्कूलों की स्थिति बदतर है, स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है, तो उस पर जानेंगे कि स्कूल वाकई ही ठीक नहीं है कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ के प्रधानाचार्य से और जानेंगे कि वाकई स्कूलों की स्थिति है क्या। तरेटी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य से जतिन भाई प्रजापति से कि क्या सुविधाएं हैं और कितने संख्या में बच्चे इनरोल हैं और क्या कुछ बच्चे बीच में शिक्षा ड्रॉप कर देते हैं, ग्रॉस ड्रॉपिंग रेशियो क्या रहा है या बच्चों को किस तरीके से व्यवस्थित कर कर यहाँ पर पढ़ाया जाता है। जतिन भाई, आपका एक स्वागत है नेक्स्ट 9 न्यूज़। थैंक यू जी। सबसे पहले तो आप बताएं कि कब से यहाँ पर आप प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल? मैं यहाँ से ये 3 बरस से मैं प्रधानाचार्य में हूँ और मैं यहाँ से नौकरी 2011 से मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। आज 11 साल से ऊपर हो गया स्कूल में। कब से है ये स्कूल? ये 1956 से 1956 का ये स्कूल है। हाँ, तब से चल रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे मतलब कुल एक तो बच्चों की संख्या क्या है और लड़कियाँ ज़्यादा हैं या लड़के ज़्यादा हैं? मेरे स्कूल में ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का है और यहाँ पे 212 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें से 100 मतलब 100 बच्चे वो लड़के हैं और 112 लड़कियां हैं। मतलब लड़कियों का इधर हम रेट समझे तो वो ज़्यादा है, रेशियो बोलते हैं उसको, ज़्यादा है। लड़कियों का रेशियो ज़्यादा है और कुल 212 बच्चे हैं। तो मतलब जितनी कैपेसिटी है स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ की, मान लीजिए कि 300 बच्चे या जो 400 बच्चे टोटल स्ट्रेंथ, तो टोटल स्ट्रेंथ के बराबर बच्चे हैं या उससे कम बच्चे हैं? नहीं, टोटल स्ट्रेंथ से बराबर ही बच्चे हैं। कोई क्लास में, हर एक क्लास में लगभग 30 की संख्या के एवरेज से और हर कक्षा का एक क्लास
स्टैंडर्ड 1 का एक, स्टैंडर्ड 2 का एक, ऐसे तो 8 कक्षा है, तो हर एक का एक 8 मौजूद है, क्लास मौजूद है मेरे यहाँ पे। और टीचर्स हर क्लास के लिए है कि ऐसा है कि मतलब कि किसी टीचर के ऊपर एक्स्ट्रा काम का लोड है, टीचिंग का जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, या किसी शिक्षक या शिक्षिका के ऊपर एक्स्ट्रा लोड भी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मेरे 8 शिक्षक है, उसमें 7 शिक्षक रेगुलर है और एक शिक्षक यहाँ पे सरकार ने भर्ती की हुई है, उसको हम प्रवासी शिक्षक बोलते हैं। वो भी यहाँ, जैसे यहाँ एक शिक्षक की कमी हुई, महसूस हुई, फौरन सरकार ने प्रवासी शिक्षक यहाँ उपलब्ध करवा दिया है। और अभी जो कैंप चल रहा है उसको ट्रांसफ़र कैंप बोलते हैं, वहाँ पर हमारी खाली जगह दिखाई गई, जैसे भी इलेक्शन ख़त्म होगा रेगुलर टीचर हमको मिल जाएगा। तो जो ट्रांसफ़र कैंप है तो उसके लिए मतलब क्या जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो प्रशासनिक स्तर पर कुछ मुश्किलें भी आ रही है, या चीज़ें स्मूथ चल रही है, और कब तक टीचर वापस आ सकते हैं? हाँ, जैसे हमने पूछा है आगे कि कब तक ये प्रवासी शिक्षक कब तक चलेंगे और उसके जाने के बाद मतलब नए टीचर की भर्ती कब तक होंगी, तो ऑनलाइन उसका प्रोसेस ऐसे बताऊँ तो आज सुबह 10 बजे तक फॉर्म भरने की डेडलाइन थी, आज सुबह 10 बजे तक थी। तो जैसे ही फॉर्म फिलअप हो जाएंगे सबके, और जैसे अब तो इलेक्शन है इसलिए किसी का ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा उसके फ़ौरन बाद हमारे यहाँ नया टीचर आने की संभावना है। अच्छा, चलिए थोड़ा आपके साथ चलेंगे और क्लासरूम को दिखाएंगे कि क्लासरूम कैसे हैं। तो थोड़ा सा क्लासरूम के बारे में आप वर्णन कर दीजिए, और क्या है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है? हाँ, ये मेरा कक्षा 1 का क्लास है, ये हमारे कक्षा 1 की टीचर्स हैं, रईबेन चौधरी नाम है उनका, ये सब बच्चे हैं। तो ये देखिए सुविधाओं की आपने जो बात कर रहे हैं, तो अभी अंदर भी, बाहर से तो आपने देखा, अंदर से भी आप इसका लुकआउट थोड़ा देख लीजिएगा। ये वर्णमाला है, ये पिक्चर्स है, बच्चे पिक्चर्स को देख के अनुमान करते हैं इसका क्या होगा, वहाँ पे भी फूल फ्रूट वगैरह। तो ऐसे जो हमें यहाँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, उसको TLM बोलते हैं, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि बच्चों को चॉक एंड टॉक के सिवा भी हम कैसे पढ़ाएं, उनको कैसे समझाएं। तो ये सुविधा भी सरकार ने ऑलरेडी हमको दे रखी है, मतलब फैसिलिटी तो सरकार तरफ से मिलती रही। कुछ यहाँ पे प्ले कार्ड्स भी है, इसका महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है टीचिंग में? कुछ प्ले कार्ड्स है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? चलो, ये प्ले कार्ड्स ऐसे उठा दिए मैंने, बराबर है सर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर है, नीचे उसके शब्द भी दिए हुए हैं, तो बच्चों को ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसे है, देखो ये मात्रा वाले शब्द है, तो कुछ मात्रा वाले शब्दों भी बच्चों को ऐसे दिखा के दे, ऐसे ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में ऐसे बिठाते हैं, बाद में बच्चों को समझाते हैं, और ग्रुप में बच्चे ऐसे प्ले कार्ड जैसे खेलते भी है और सीखते भी है, ये दोनों काम से हो जाता है। तो जो ये भी TLM का एक दूसरा ही भाग है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। ऐसे मटेरियल सरकार ने कई, ये देखो ये पूरा रैक दिया हुआ है, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल से भी ऐसे भरा हुआ पड़ा है, इतने सारे चीज़। और ये जो नोट्स वगैरह हैं ये बच्चों के ही बनाए हैं? हाँ, बच्चों का आप देख सकते हैं, ये देखिए नोट वगैरह बच्चों को ही बनाए हुए हैं, ये सब ये टीचर ने साइन भी किया हुआ है, देखो को। हाँ, जहाँ बच्चों को नहीं आता है तो वहाँ साइन नहीं करते टीचर, उसको सिखाते हैं, बाद में वहाँ पे उसका साइन होता है। मतलब ऐसे जान जबरदस्ती का नहीं है, जब तक बच्चा सीख नहीं जाता तब तक साइन नहीं। हाँ, थोड़ा सा महिला शिक्षक, एक बार इनसे भी थोड़ा सा मैं विचार लूँ। मैम, आप बताएं कि आप पहली क्लास को पढ़ाते हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रईबेन चौधरी। कब से पढ़ा रही हैं आप? पहली कक्षा में। नहीं, कब से पढ़ा रही हैं, कब से हैं आप यहाँ पर, कितने साल? 25 साल का। 25 साल से आप हैं। 25 साल में आप बच्चों का क्या रुझान है? बच्चे सीख लगातार बेहतर तरीके से सुविधाएं बढ़ी हैं, क्रिएटिव बच्चे को, अब पहले जैसे ये होता था कि चौक से पढ़ाया जा रहा है, याद कराने वाली प्रणाली थी, मैकेनिज्म याद कराने वाला था, अब क्रिएटिव जो चीज़ें हैं क्रिएटिव तरीके से आप लोग सिखा रहे हैं, तो क्या बदलाव देखते हैं बच्चों की मानसिकता? वो क्रिएटिव से बच्चा वो ज़्यादा जल्द सीख जाता है, और पिक्चर देखते हो तब वो पिक्चर देखकर वो शब्द बनाता है, इस पर से वाक्य बनाता है, ऐसा जल्दी ही सीख जाता है। और बच्चे बराबर आते हैं क्लास में? हाँ, बराबर आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे इनरोल, कई बार हमने देखा है कि 50 बच्चों ने इनरोल कराया, 50 बच्चों ने नाम दर्ज कराया, बच्चे 20 ही आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं या 15 आ रहे हैं, या कई जगह ऐसा भी हमने दूसरे राज्यों में देखा है कि मिड डे मील के लिए ही बच्चे आ रहे हैं, तो ऐसा तो होता है? नहीं होता। हमारे 30 पहली कक्षा में 30 बालक है तो 30 से 30 आते हैं,
30 के 30 आते हैं। घर से तो बुलाने नहीं जाना पड़ता। एक बार नाम लिखवा दिया तो बच्चा तो आता है, सब आता है। ठीक है, कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। और बच्चों क्या पढ़ते हो? 5वीं। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो अभी आप? अभी हैं? तो बताओ। टीचर आते हैं रोज पढ़ाने? हाँ रोज आते हैं? हाँ आप आते हो? हाँ। कोई दिक्कत होती है स्कूल? नहीं। सब अच्छा है? खाना मिलता है टाइम से? हाँ लाइट आती है? हाँ लाइट आती है बराबर? हाँ हाँ हाँ। तो देखिए बच्चे हाँ क्या नाम है, और टीचर्स आते हैं डेली, पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ टीचर्स आते हैं? हाँ। क्या क्या सीखा आपने, जैसे ये बताओ तो क्या है? वो सीताफल है। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? सीताफल। इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में वो चेरी है। ये ग्रेप्स। तो देखिए शिक्षा स्तर बेहतर हुआ है। और आप क्या बनना चाह रहे हो, बड़े हो कुछ सोचा? बड़े होके मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना क्या अच्छा लगता है? टीचर में पढ़ाना और सिखाना सब अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है। डेली आते हैं ना टीचर? हाँ और खाना अच्छा मिलता है मिड डे मील हाँ। में? हाँ मिलता है, लाइट भी आती है, बस। टीचर भी प्यार करते हैं। हाँ। बात हो, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? नैतिक। नैतिक। अच्छा ये बताओ नैतिक, पहले तो नाम का मतलब पता है आपको अपने? नैतिक का मतलब अच्छे विचार, इसके विचार शुद्ध हो। ये बताओ वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह साफ रहते हैं? हाँ। टॉयलेट साफ रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ना। और टीचर्स टाइम पर आते हैं, मतलब कितने बजे आ जाते हैं? 10:30 को आ जाते हैं। तो 10:30 आप लोग भी आते हैं? हाँ। है ना, टीचर्स टाइम पे मतलब आ जाते हैं। हाँ। और आपको जो मिड डे मील का खाना मिलता है वो साफ और अच्छा मिलता है? हाँ। है? हाँ। ठीक, वेरी गुड। तो ये सारी जो व्यवस्था है बच्चों से हमने इसलिए जान लिया कि टीचर्स कई बार सब कुछ बेहतर बताते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं टीचर्स, तो सरकार के विरुद्ध भी नहीं बोल सकते हैं, तो सब बेहतर टीचर्स बताते हैं। तो लेकिन बच्चों से जान लेने से ये बेहतर हो जाता है कि बच्चे अच्छा ही नहीं बोलेंगे, जो उनके मन में होगा। बच्चे साफ दिल के रहते तो वो भी बात वो करते हैं। एक टीचर और है, आप अपना परिचय बताएं। अंबालाल चौधरी। क्या पढ़ाते हैं? 4ठी कक्षा। 4ठी कक्षा। सर आप ये बताएं कि जैसे एक मैं आपसे थोड़ा सा राजनीतिक सवाल पूछना चाहूँगा। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी आप जानते होंगे, चुनाव का माहौल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि स्कूल के जो गुजरात के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है या अपर सेकेंडरी स्कूल है 12वीं तक के, तो हम प्राइमरी स्कूल पर रहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा बेहतर नहीं है और टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं, या स्कॉलरशिप जो आती है बच्चों की वो लेट हो जाती है, उसमें भ्रष्टाचार है, मिड डे मील में भ्रष्टाचार है, तो कुछ बताएं। नहीं, यहाँ की जो टोटली बोले ना कि शिष्यवृत्ति, स्कॉलरशिप भी टाइम से आती है। जो टॉयलेट की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। बच्चों को खाने के लिए मध्याह्न भोजन बोलते हैं, वो भी टाइम से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ड्रॉपिंग रेट क्या है, मतलब कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है? 1 से 8 से तो कुछ जीरो ड्रॉपिंग रेट है। जीरो ड्रॉपिंग रेट है। और एडमिशन्स के लिए सर आप भी आ जाए, एडमिशन्स के लिए मतलब हमने कई राज्यों में देखा है कि टीचर्स घर घर जाते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, तो शिक्षा भविष्य के लिए, बौद्धिक विकास के लिए। जो नया सत्र शुरू होते हैं ना, उससे पहले सर्वे होता है कि कितने बच्चे 5 साल के हुए, तो हम इसको ये बताते हैं कि भाई आपके बच्चे की उम्र हो गई है, आप स्कूल में एडमिशन ले लो। ज़्यादा प्रयास तो नहीं करना पड़ता पेरेंट्स या परिवार को? सर्वे होता है, ऐसा सर्वे फॉर्म आता है। सर्वे फॉर्म के तहत हम जैसे मैं प्रिंसिपल में, तो मैं हर एक टीचर को 1-2 सोसाइटी दे देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे जाना है, उसको बच्चों को पूछना है कि आपका बच्चा 5 साल का हो गया है तो उसका दाखिला करवा दीजिए। बाकी बिल्कुल ऐसा कोई प्रेशर नहीं। कोई बच्चे जैसे
ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम जाके कहते हैं। उससे पहले तो 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो फौरन माँ बाप हमको यहाँ उसका आधार कार्ड और उसका बर्थ सर्टिफिकेट दोनों की जेरोक्स कॉपी दे के इधर आ जाते हैं और हम उनका नाम लिख देते हैं। और एडमिशन में हमने जैसे एक बात होती है कि एडमिशन कराने के लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची यानी बहुत संघर्ष करना पड़ता है पेरेंट्स को। कोई दिक्कत है, 2 ही मिनट में एडमिशन हो जाता है, 2 ही मिनट में। सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड दे तब फौरन इसका एडमिशन। और दूसरी बात तो सर सोचो कि अगर गवर्नमेंट इतनी सुविधाएं दे रही है, सर ने जिसने जैसे बात बताया कि इधर पहले तो गांव में स्कूल है, मतलब पास में स्कूल है, तो मतलब उसको शहर में जाना नहीं पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का उसका खर्चा बच जाता है, व्हाटएवर जो भी हो अगर गवर्नमेंट देती है तो भी। दूसरी बात है यहाँ मिड डे मील चलता है, तो बच्चों को यहाँ पे ही नाश्ता वगैरह खाना वगैरह इधर ही मिल जाता है। सर थर्ड थिंग इज दैट उसको स्कॉलरशिप मिलता है। और फोर्थ ये बात है, चौथी बात है कि उसको स्कॉलर्स के सिवाय वो जो यूनिफॉर्म मिलता है, यूनिफॉर्म उसका भी पैसा मिलता है। तो इतनी सुविधाएं इधर दे रही है। स्कॉलरशिप और यूनिफॉर्म का पैसा टाइम पे आ जाता है, टाइम बैंक अकाउंट में हो जाता है, के अकाउंट में जाता है और जीरो बैलेंस पे अकाउंट भी बैंक पर खोल देते हैं। चलिए देखिए ये जो बातें हैं, थोड़ा सा आप प्रिंसिपल साहब आपसे रिक्वेस्ट करें, थोड़ा सा स्कूल का जो शौचालय का क्षेत्र है वो, और हाँ शौचालय और जो मिड डे मील कहाँ बनता है वो आप दिखा दें। मिड डे मील का ये मिड डे मील रूम, मिड डे मील रूम है। और जैसे बोलते हैं कि पहले ऐसे बोलते थे कि मिड डे मील रूम नहीं होते, बाहर खाना बनाया जाता है, ऐसा बोलते हैं कि गैस का सिलेंडर नहीं होता। मैं आपको सामने ही दिखाई देता हूँ कि ये गैस का सिलेंडर है, बराबर, गैस का सिलेंडर है। और बहन ने अभी देखो ये सब्जियाँ थोड़ा वगैरह काट के इधर रखा है। और इधर पीछे, इधर आ जाओ मैडम आप, इधर ये बहन खाना बनाएगी। मतलब ये देखो ये अनाज रखने के लिए जो है स्टोर रूम बोलते हैं, तो स्टोर रूम है। इधर तेल के डिब्बे या गेहूं अनाज जो चावल वगैरह इधर रखे जाते हैं। ये बर्तन ये अभी बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं। ये बड़ा सा, हाँ ये साफ सफाई देख लीजिए, पतीला है, ये अभी चावल साफ हो रहे हैं, अभी खाना बनेगा इधर। ये बच्चे पूरा खाना खा जाते हैं? हाँ खा जाते हैं। और आपके लिए आपका जो सैलरी तनख्वाह है वो टाइम पर आती है, आपको सुविधाएं पूरी मिलती है? हाँ टाइम पे आ जाती है। टाइम पे आ जाती है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बच्चे भी प्रेम से खाते हैं? हाँ प्रेम से खाते हैं। ठीक, ये मिड डे मील। तो आज क्या बन रहा है खाने में? आज पुलाव। आज पुलाव है, ठीक सर। तो मतलब साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है, पानी भी साफ है, पानी भी पीने वाला आता है। और ये जैसे कि दावे किए जा रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से शौचालयों को लेकर कि शौचालयों की सुविधा नहीं है, तो हम थोड़ा सा अपने कैमरामैन की मदद से दिखा दें। और कब से है ये शौचालय सर, ये भी बताएं। ये जो नया बना है यह शौचालय मेरे 8 साल से बना हुआ है, नया शौचालय। उससे पहले भी? हाँ उससे पहले भी था, वो पुराना तोड़ के सरकार ने नया बनी, रोटरी क्लब ने ये शौचालय बनवाया है। और आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर ऐसा नहीं है कि इंडियन टॉयलेट है, इंडियन और वेस्टर्न दोनों अवेलेबल है। जो विकलांग होता है, जैसे हम दिव्यांग बोलते हैं उसको, अगर उसको कोई दिक्कत है तो वो वो वेस्टर्न टॉयलेट भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ आप आ सकते हैं, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। ठीक है, बाहर से विजुअल दिखा देंगे सर, बाहर से उठा देंगे। मतलब एकदम बेहतर टाइल्स वगैरह लगा सब कुछ, हाँ सब कुछ। ये वॉश बेसिन है, ये है, और ये पास में 2 जो है टॉयलेट, वो एक इंडियन एक वेस्टर्न टॉयलेट है। तो देखिए ये भी एक मत है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि शौचालयों की स्थिति ठीक नहीं है, तो शौचालय भी हमने दिखाया, शौचालय भी थोड़ा सा मतलब बेहतर स्थिति में है, टाइल्स वगैरह लगी है। तो कई बार राजनीतिक रूप से हम जो बात कर रहे हैं उसका धरातल पर क्या सच है वो जनता को जानना जरूरी है। तो सर ये दिव्यांगों के लिए रैंप वगैरह की सुविधा भी है, जो दिव्यांग बच्चे हैं? हाँ उनके भी रैंप के लिए सुविधा है, जहाँ बच्चे वहाँ से आते हैं, मतलब तो वहाँ से जो चढ़ने के लिए वो चाहिए, वहाँ पे जो रोड बनाई हुई है वो रैंप के जैसे ही ऐसे बनाए हुए कि जैसे बच्चों को चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इधर आप देख सकते हो, अगर इधर से उतरना है तो ये डायरेक्ट उतर सकता है बच्चा। ठीक वैसे। और सर मतलब कि एक सवाल और है कि कक्षा 1 में डेस्क नहीं होता, कक्षा 5-6 में डेस्क है। तो आप देखना चाहे एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखा दें। यहाँ पर एक व्यवस्था है कि कक्षा 1 में डेस्क नहीं होता, उसके अपने मायने होते हैं। क्योंकि पुराने समय में जो गुजरात का एक ट्रेडिशन है कि पुराने समय में बच्चे जो गुरुकुल में जाते थे तो वो ज़मीन पर बैठकर पढ़ा करते थे, लेकिन जैसे जैसे कक्षाओं का स्तर बढ़ता चला जाता है, 5 के बाद डेस्क वाली क्लासेस बच्चों को अवेलेबल करा दी जाती है, यही ना? हाँ यही सर। ये देखिए ये सभी डेस्क है, और डेस्क अवेलेबल है भी सर। जो छोटे बच्चे होते हैं तो उसको डेस्क अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए थोड़ा सा टूल्स लगता है, तो वो अभी टूल्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। और ये आप देख रहे हैं मेरी स्कूल अभी
ज्ञान कुंज में आ गई है। एक प्रोग्राम में मैं बताना चाहूँगा उनसे कि ज्ञान कुंज के तहत वो आ गई है। तो यहाँ पे मेरी स्कूल में इंटरनेट के साथ 2 65 इंच के LED लगेंगे। आप यहाँ पे स्टैंड लग चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 65 इंच का LED लगेगा। हाँ। वो परसों ही ये स्टैंड फिट करके गए हैं और अभी जैसे ही स्कूल स्टार्ट हुआ है तो उन्होंने बोला कि 10 दिन के अंदर अंदर आपका यहाँ 65 इंच का LED लग जाएगा। तो मेरे स्कूल में 2 LED सरकार की तरफ से दिए गए हैं स्मार्ट क्लासेस के लिए। ज्ञान कुंज प्रोग्राम है, उसके तहत मुझे 2 LED मिले हैं। तो बच्चों को क्या है कि वो आप समझते होंगे कि ऑडियो विजुअल जैसे जितना देखेंगे और पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके हिसाब से ये दिया हुआ है और एक क्लास में दूसरा दिया हुआ है, तो दोनों काम करता है। तो ये हमारे साथ जतिन भाई प्रजापति थे, प्रधानाचार्य थे और बहुत तफसील से उन्होंने स्कूलों के बारे में बताया। तो राजनीतिक रूप से जो मुद्दा शिक्षा का अहम है और मुद्दा होना भी चाहिए शिक्षा का अहम किसी भी चुनाव से पहले, तो ये एक प्राथमिक विद्यालय तरेटी का था और हमने ज़मीन से हकीकत दर्शकों को दिखाने की कोशिश की कि राजनीतिक दावों जब शिक्षा राजनीतिक मुद्दा बनता है और उसके दावों और ज़मीनी हकीकत में क्या फ़र्क है। तो ये एक स्कूल की रिपोर्ट हम दर्शकों के लिए लेके आए। देखिए, सुधारों की गुंजाइश हर समय, हर व्यक्ति, हर स्थान, हर विषय में रहती है, लेकिन वर्तमान में भी स्थिति इतनी दयनीय नहीं है कि आप अलग तरीके से निंदा करें या आप ये कहें कि गुजरात के अंदर शिक्षा का स्तर एकदम धूमिल है। हाँ, लेकिन सुधारों की गुंजाइश हमेशा हर चीज़ में, हर विषय, हर वस्तु, हर व्यक्ति में बनी रहती है। तो ये हमारी तरेटी और मेहसाणा शहरी विधानसभा क्षेत्र से तरेटी प्राथमिक विद्यालय से आपके लिए रिपोर्ट। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़।